सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारे चलना है आरआरबी एएलपी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका 25 एक शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज सॉल्व करेंगे 25 तारीख को पूछा गया 11 मंथ में 2024 शिफ्ट 3 में। उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6:8 एंड देयर सम दिया है 3800 रुपीज, देन द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी। 3 नंबर्स का रेशियो दिया है ए बी सी, ये दिया है 5, 6 और 8, और इनका सम दिया है 3800। तो इनका सम दिया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इन सभी रेशियो को प्लस करना है। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे देखिए 5 और 6 11 में 8 किया कितना हो गया 17, ये हो गया 11 में 8 किया तो 19, तो 19 यूनिट, और 19 यूनिट की वैल्यू आपको रुपए में कितनी दी है 3800 रुपीज़। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 19 से 38 को कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू को इनमें पुट कर देंगे तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। सबसे क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटेस्ट यूनिट, तो ग्रेटेस्ट यूनिट क्या है 8 यूनिट, यानी आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 200, तो 200 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1600, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 1600। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया 1600। तो यहाँ पर नंबर का रेशियो दिया था और उनकी सम दिया था, तो सभी का सम कर लिया, 19 यूनिट बना, 19 यूनिट की वैल्यू रुपए के इक्वल रखी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। 1 यूनिट की वैल्यू को जो पूछा है आपसे इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन बिलो एज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला है, देखिए ये हो गया ए का स्क्वायर, 9b स्क्वायर को लिखेंगे 3b का स्क्वायर, इसे लिखेंगे c का स्क्वायर, माइनस, अब यहाँ पे आपको ये देखना है ए बी सी में से माइनस किस में आएगा। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो आपको माइनस देखने, और इनमें ए बी और ए सी इनमें कॉमन क्या है, यानी कि ए और बी में कॉमन क्या है तो देखिए यहाँ ए और यहाँ ए कॉमन है, यानी ये ए माइनस का है, तो यहाँ आपको प्लस लिखेंगे 2a, ए कितना हो गया माइनस का ए, बी की वैल्यू कितनी है 3b, तो ये हो गया 3b, तो ये बन गया देखिए 2ab, तो 2ab 2 3 जा 6, ये आ गया। अब देखिए ये प्लस का है तो इसे प्लस का ही लिखेंगे 2b की वैल्यू कितनी है 3b इंटू सी, माइनस के 2, देखिए यहाँ प्लस ही लिखना है आपको। अब माइनस का क्या है, देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या था, a कॉमन था ना, तो a को माइनस का लेंगे, मल्टीप्लाई माइनस का a मल्टीप्लाई c, तो ये बन गया माइनस के a प्लस के 3b और प्लस के c का होल स्क्वायर। माइनस का a क्यों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन a था, तो a को क्या कर लिया माइनस का, कॉमन देखना है आपको, इन्हीं में कॉमन देखने से माइनस का पता चलेगा। तो इसका आंसर हो गया माइनस का a प्लस का 3b प्लस का c। अब ऑप्शन देखेंगे तो देखिए माइनस का a किसी में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म को कभी नेगेटिव में नहीं लिखते, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का, इसका स्क्वायर है। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में कॉमन आएगा, और स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको 2ab 2bc 2ca में कॉमन देखना है, जैसे यहाँ पर a था यहाँ पर a था, क्योंकि इन दोनों में माइनस था, तो माइनस किसको लेंगे a को, तो a वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन born at interval of 2 year each is 40 year
व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट चाइल्ड। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 बच्चों का जन्म हुआ 2-2 साल के अंतराल में और उनका एज का सम कितना है 40। तो सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या होगी। देखिए ये आपको ये क्वेश्चन दिया है क्रमागत संख्या है, उनमें 2-2 का अंतर है। तो पहले मान लीजिए x पहला, अब 2 साल का अंतराल लेंगे और उन्हें प्लस कर दिया x + 2, फिर x + 4, फिर इसके बाद x + 6, फिर इसके बाद x + 8। 5 बच्चे हो गए 1 2 3 4 5 और इनकी एज का सम हो गया 40। अब देखिए यहाँ पे x कितनी बार आया है 5 बार, प्लस इनको प्लस करेंगे ये कितना हो गया, देखिए ये 6 और 12 और ये कितना हो गया 20 = 40। इसको इधर लेके जाएंगे तो 5x = 40 - 20, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 20। 5x इससे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ईयर, यानी पहले बच्चे की उम्र क्या है 4 साल का है। अब पूछा है सबसे बड़ा बच्चा एल्डेस्ट क्या है x + 8, तो x की वैल्यू कितनी आई है 4, ये हो गया 8 प्लस का, तो कितना है सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है 12 ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है क्रमागत संख्याएं समझ लीजिए, 5 बच्चे और 2-2 साल के अंतराल, तो पहले बच्चे की उम्र x, तो दूसरे की x + 2, तीसरे की x + 4, अगले की x + 6, अगले की x + 8, उनको प्लस कर दिया 40, x की वैल्यू आ गई 4 ईयर, यानी सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है 4 साल का और सबसे बड़ा बच्चा कितने का साल का है 12 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 30% एंड 35% ऑन अ डील आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। 2 डिस्काउंट दें और आपको एक डिस्काउंट में चेंज करना है, तो वहाँ पर आपको सक्सेसिव फॉर्मूला यूज़ करना है। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट में, पहला डिस्काउंट माइनस दूसरा डिस्काउंट प्लस पहला डिस्काउंट मल्टीप्लाई दूसरा डिस्काउंट डिवाइड में 100। माइनस क्या बता रहा है यहाँ पर डिस्काउंट, देखिए ये माइनस है ये माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर पुट करेंगे माइनस के 30 माइनस के 35 प्लस के 30 मल्टीप्लाई 35 और डिवाइड में हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, 5 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे हो जाएगा 65, ये हो गया प्लस। देखिए 7 3 जा 21 और 21 का 2 से कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा माइनस के 65 प्लस के ये हो गया 0.5। अब इसमें से 10.5 माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे आएगा 5 और ये 54%। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो सक्सेसिव का डिस्काउंट का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, रेलवे आपका ये क्वेश्चन पूछता है। तो सक्सेसिव आपको 2% दिए और उसका एक डिस्काउंट निकालना हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है। इसे रेशियो से भी कर सकते हैं पर रेशियो से थोड़ा लेंथी पड़ेगा। देख जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अरुण बोरो अ सम ऑफ 9,000 रुपये फ्रॉम जयश्री। अरुण नाम का एक लड़का है, उसने जयश्री से 9,000 रुपये उधार लिए एट 10% पर एनम, 10% पर एनम रेट से ऑन कंपाउंडेड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड टू अरुण आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद उसे अरुण को कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको अमाउंट निकालना है और अमाउंट इक्वल टू होता है, देखिए अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो आपको 9,000 रुपये दिया है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आपको कई तरीके होते हैं, तो आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 9,000, ये प्रिंसिपल है, रेट कितनी दी है 10% और टाइम कितना दिया है 2 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखिए साल टाइम कितना है 2 ईयर, तो जितना टाइम हो उतने ही ब्रैकेट बनाने हैं, तो 2 ब्रैकेट बनाने। ये पहले ब्रैकेट के सामने 2 लिखना है क्योंकि 2 ईयर है, अगर 3 ईयर के लिए होता तो 3 ब्रैकेट बनाते, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 9,000, इसका रेट कितना है 10%, तो 9,000 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 900 रुपीज़। तो 900 को पहले वाले ब्रैकेट में लिखना, फिर 900 आया, 900 का फिर से 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। जो 90 रुपीज़ आया उसे यहाँ पर लिखना है।
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 और ये 90, तो ये इन्हें प्लस करेंगे 1890, ये हो गई 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे तो 9000 प्लस 1890, इसे प्लस करेंगे तो 0, 9, 8 और ये 10, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,890 रुपीज़। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे अच्छा। आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं, ये रेशियो से आ जाएगा, और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला थोड़ा लेंदी पड़ता है, तो इसीलिए फॉर्मूले से ना करें, इससे कर सकते हैं आप। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था 2 साल का, तो 2 ब्रैकेट्स बनाने, पहले के सामने 2 फिर 1 लिखें। फिर क्या करना है, जो पैसे उधार लिए गए थे प्रिंसिपल का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 900, उसे पहले वाले ब्रैकेट में लिखना। फिर इस 900 का फिर से 10% निकालेंगे, उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखना। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ गई आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द टोटल काउंट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, लेस देन 50 से कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है 15 होते हैं। अगर आपसे कहता है लेस देन 100, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 25। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर लेस देन 50 कितने हो गए, अब लेस देन 50 कितने हो गए 15, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। देख जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट टू 2000 रुपीज। क्वेश्चन में बोला है पी और क्यू 2 पर्सन है और उनकी जो सैलरी है दोनों को मिला के 2000 रुपीज। पी स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी। पी जो है अपनी सैलरी का 95% स्पेंड कर देता है, यानी खर्च कर देता है 95%। तो यहाँ पर सेविंग कितनी करेगा पी, 5%। फिर बोला गया है एंड क्यू स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी। क्यू 85% सैलरी का खर्च कर देता है, तो सेविंग कितनी करेगा 15%। इफ नाउ देयर सेविंग आर सेम, और उनकी सेविंग्स इक्वल है, यानी 5% ऑफ पी इक्वल है 15% ऑफ क्यू के। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा P इजिकल टू 3Q। P इजिकल टू कितना आ जाएगा 3Q। क्वेश्चन में पूछा है देन P सैलरी, तो P की सैलरी कितनी होगी। अब देखिए P प्लस Q दोनों की सैलरी कितनी है मिला के 2000 रुपीज़। P अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है, तो 5% सेव करेगा। Q अपनी सैलरी का 85% स्पेंड कर देता है, यानी खर्च कर देता है, तो सेव कितना करेगा 15%। अब इनकी सेविंग्स इक्वल हैं, यानी 5% और 15% ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से देखिए P की वैल्यू कितनी आ गई है, तो P की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3Q और ये Q इक्वल टू 2000, ये हो जाएगा 4Q इक्वल टू 2000। इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी कि Q की सैलरी पूछता तो कितनी हो जाती 500, पर किसकी पूछा है P की सैलरी, तो यहाँ पर P की सैलरी कितनी हो जाएगी 1500, यानी 1500, तो ये हो गई P की सैलरी। सिंपल सा क्वेश्चन था, P और Q दोनों को मिला के 2000 रुपीज़ है। P सेव कर रहा है इतने, P सेव कर रहा है इतने, इनको इक्वल रखेंगे तो यहाँ से P इक्वल टू 3Q आ जाएगा, उसे यहाँ रख देंगे। Q की सैलरी आ जाएगी, Q की सैलरी को वहाँ पे पुट कर देंगे तो P की सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ कार ट्रेवल 80 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में ये बोला गया एक कार है, पहले 80 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर स्पीड दी है इसकी कितनी 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर इसकी स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर। और पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम निकालना है सिर्फ। देखिए यहाँ से पहला टाइम आ जाएगा T1, उसमें क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 आवर। यहाँ से दूसरा टाइम निकाल लेंगे 30 में 30 से डिवाइड कर देंगे
तो यहाँ से दूसरा टाइम कितना आ जाएगा 1 आवर। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले 80 है और नेक्स्ट फिर 30 है। पहला टाइम दिया था 4 और दूसरा टाइम आया था 1। अब इनको प्लस कर लेंगे तो 110 और ये 5, इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा 22 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आपको डिस्टेंस दिया था और स्पीड दी थी, तो इससे टाइम निकाल दिया, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला टाइम ये आ गया, दूसरा टाइम ये आएगा, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए पहले 80 किलोमीटर था, फिर 30 किलोमीटर, और टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अर्पिता बाय 9 ऑरेंज एंड 8 बनानास फॉर ₹276। देखिए 9 उसने ऑरेंज खरीदे और बनानास 8। तो यहाँ पर आपको ऑरेंज और बनाना दो चीज़ें दी हैं, तो ये आपको एलिमिनेशन से करना पड़ेगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो बनानास को, ऑरेंज को मान लेते हैं x और बनानास को y। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 9 ऑरेंज 8 बनाना इक्वल टू रुपए कितने हो गए 276। फिर आगे बोला गया है व्हेन द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज डिक्रीज बाय 10%, ऑरेंज की कॉस्ट को 10% डिक्रीज कर दिया, एंड दैट ऑफ अ बनाना रिमेन द सेम, और बनाना सेम रहा, देन द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज। तो यहाँ पे बोला गया है देन द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज। तो 5 ऑरेंज, ऑरेंज क्या है x, और ये ऑरेंज है, इसकी कॉस्ट को कितना डिक्रीज कर दिया गया 10%। अब कॉस्ट को 10% डिक्रीज कर दिया गया तो बचा कितना कॉस्ट 90%। तो ये ऑरेंज का 90% निकालेंगे, 90% का मतलब 0.9 प्लस फिर 10 बनानास हो गए, यानी 10/, इक्वल टू दोनों को मिला के रुपये कितने हुए 210। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ऑरेंज की जो कॉस्ट है उसे 10% डिक्रीज कर दिया गया, 10% डिक्रीज किया तो बचा कितना 90% में बेचा गया। तो जो ऑरेंज था, ऑरेंज का 90% को कैसे लिखेंगे 90/100, ये 0 से 0 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9। अब देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45, तो एक नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा प्लस के 10y इक्वल टू 210। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इनमें आपको एलिमिनेशन लगाना है। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, तो पहले वाले को सेम करना होता है। तो इसे 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में 2 से। देखिए ये तो हो गया 9x प्लस के 8y इक्वल टू 276 पहली वाली इक्वेशन। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि फर्स्ट वाले को सेम बनाना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 90 यानी कि 9x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 2 से 20, और 210 से मल्टीप्लाई है तो 420। अब इसे माइनस, इसके साइन बदल देंगे तो ये माइनस का माइनस का माइनस का, इससे तभी तो कैंसिल होगा, फर्स्ट वाला कैंसिल करना होता है। 20 में से 8 जाएगा तो माइनस का 12y बचेगा, इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 4, और यहाँ से देखिए 10 में से 6 गया 4, और 11 में से ये जाएगा 4, और 3 में से 144 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से इसे कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम, यानी y की वैल्यू आ गई 12। अब इस y की वैल्यू को आपको किसी एक में पुट करना पड़ेगा, तो इसमें पुट कर देंगे तो 9x प्लस के 8y है ना, तो y की जगह 12 पुट कर देंगे इक्वल टू 276। ये हो गया 9x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 276 माइनस 84। अब 84 को इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ से देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 19, 9 से कर देंगे डिवाइड तो यहाँ बचेगा x, इससे कैंसिल करेंगे 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। देखिए यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 2, फिर यहाँ से कितना बचेगा 17 में से 8 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पे 1 ये बचेगा। तो x की वैल्यू 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 12 आ गया, तो 192 डिवाइड में 9 से डिवाइड करेंगे 9 2 जा 80, 1 बचेगा, ये 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। फिर पूछा है क्वेश्चन में
कि 3 ऑरेंज और 4 बनानास, इनकी कॉस्ट क्या होगी। तो 3 ऑरेंज और 4 बनानास, तो यहाँ से 3 ऑरेंज 4 बनाना, तो 3 मल्टीप्लाई ऑरेंज की कॉस्ट क्या आई है 21, प्लस बनाना की कॉस्ट क्या आई थी 12, बनाना की कॉस्ट हो गई 12, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 या 8 4, इनको प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा 11, और ये हो गया 10 और ये 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 अप्रोक्स 116। ये हो गया किस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना था, ऑरेंज को x मान लिया, बनाना को y मान लिया। 9 ऑरेंज थे 8 बनाना से, दोनों को मिला के 80 रुपये। फिर ऑरेंज की कॉस्ट को 10% डिक्रीज करेगा तो कॉस्ट कितनी बची 90%, तो 5 ऑरेंज थे उसका 90% निकाल दो, प्लस 10 बनाना इक्वल टू 210। अब यहाँ पे देखिए ये 9 है और ये 5 है, ये 5 का मल्टीप्लाई किया 45 4.5, और इस 4.5 को 9 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनेगा, एक नंबर बाद पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा 20, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना बनेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस का 12, इसे माइनस करेंगे 144, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, और 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये गलत माइनस हो गया है तो ये कितना 96 होगा, और इसमें से माइनस करेंगे 0, और यहाँ से कितने 18, तो यहाँ से 9 से ये कैंसिल कर देंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पर 20 पुट करना है, तो 20 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा देखिए 4 2 जा 8 और 1 48, तो ये हो जाएगा 8 और 0, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 108, तो इसका करेक्ट आंसर है 108। एलिमिनेशन मेथड है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कोई क्वेश्चन लेंथी पेपर में आ ही जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर ऑन सेल ऑफ पेन फॉर 10 रुपीज़। आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है पेन की, रुपीज़ में कितनी है 10 रुपीज़, लॉस हो रहा है उसे 1/10 का, तो सिंपल सा है 1/11 का। देखिए अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आएगी, डिवाइड में जब भी दिया हो ये हो गई कॉस्ट प्राइस हो गई 11 यूनिट, और लॉस हो रहा है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 10 यूनिट। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो देखिए सेलिंग प्राइस 10 यूनिट आई है रेशियो में, और उसकी कॉस्ट भी कितनी दे रखी है 10, तो और कॉस्ट प्राइस पूछी है तो 10 का 10 से कर देंगे डिवाइड और 11 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आया 11 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस की कितनी हो जाएगी 11 रुपीज़। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी था। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखी थी, लॉस दे रखा था, लॉस से यहाँ पे देखिए ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, इसमें से माइनस कर दिया तो सेलिंग प्राइस 10 आ गई, 10 की वैल्यू 10 दिया तो 10 का 10 से डिवाइड कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS if the sum of measure of an angle Q and S is 150 degree while the measuring of angle P and R in the ratio of 4:3, then the measuring of angle R। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, P है QRS। अब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल फोर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S इजिकल टू 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये एंगल आपको P और R ये रेशियो में दिए, तो कभी भी आपको एंगल रेशियो में दिए हो तो उनके साथ हमेशा आपको वेरिएबल लगाना है, सेम वेरिएबल लगाना है, या तो x x y y z z t t कुछ भी, क्योंकि रेशियो में प्रॉपर एंगल नहीं होते। तो इसे लिखेंगे P की वैल्यू हो गई 4x प्लस Q और S इन दोनों का सम कितना दिया 150, ये बचा R की वैल्यू कितनी है 3x इजिकल टू 360, इनको प्लस करेंगे तो ये 7x 360 150 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, इनको माइनस करेंगे 210 आएगा, यहाँ से 7 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब पूछा है एंगल R कितना होगा, तो एंगल R कितना है 3x रेशियो में, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री 3 3 जा 9, तो R एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था HCF ऑफ 450, 1500 एंड 1650, इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए यहाँ जीरो है, जीरो है, जीरो है, सब में एक जीरो है, तो एक जीरो लिख लीजिए। अब एक एक जीरो हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर ये देखिए 45 15 के टेबल में आता है, 15 15 के टेबल में आता है, और ये भी 15 के टेबल में आता है। तो यहाँ से 55 कितना आ जाएगा 15, तो ये हो गया 115। तो इसका LCM कितना हो गया 150। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। HCF में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कॉमन लेना है। कॉमन अगर जितना कॉमन आए उतना कॉमन लीजिए, जब कॉमन नहीं आए तो बस वो इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 24 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है, ट्रेन के क्वेश्चन आपके RRB में किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ट्रेन में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, देखिए ट्रेन की स्पीड और ट्रेन जैसे क्रॉस कर रही है उसकी स्पीड, तो यहाँ पोल को क्रॉस कर रही है इक्वल टू ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पोल डिवाइड में टाइम। ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है आपको। अब देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी दी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ पोल, पोल में कभी स्पीड होती है, तो पोल कभी भी ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म इनको क्रॉस करती है तो उनकी स्पीड होती है 0। अब देखिए ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 72 में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 5/18 का, तो ये डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी गई है और पोल में कोई लेंथ नहीं होती एज कंपेयर टू ट्रेन, डिवाइड टोटल टाइम, टाइम कितना दिया है 24 सेकेंड। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, देखिए 18 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 24 को इधर ले जाएंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 480 मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के पहले आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हो गए 3 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब इसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर, इनको प्लस कर लेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, यानी इसमें डिवाइड कर देंगे कितने से 5 से। अब इनको प्लस करेंगे, ये कितना हो गया देखिए 3 ऐड करेंगे 9, 9 और 9 18, 18 ये 30, 30 और ये कितना हो गया 45, और 45 का 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज एवरेज 9, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 9।